पाएंगे। बालिया मामा को पार्टी सिंबल मिला है। 2015 से 7 बार वो पार्टी चेंज कर चुके हैं और मोदी जी की तारीफ भी करते हुए कई बार नजर आ चुके हैं। देखो बालिया मामा का जो आप बोल रहे हो ना, उसने 7 बार पार्टी चेंज करी है ना, मैं मानता हूँ, चलो उन्होंने 7 बार पार्टी चेंज करी, लेकिन कपिल पाटिल ने 10 साल में क्या किया? लड़ाई में नीलेश सांबरे भी है, उनका भी जो है काम भिवंडी शहर में भी काफी देखने मिल रहा है और ग्रामीण में भी उनका काम है, तो उनके साथ क्यों? नीलेश सांबरे साहब ने काम अच्छा किया है, इसी के वास्ते हम ये नहीं बोलना चाहते क्या नहीं, पर वो पालघर जवाहर मोखाड़ा इधर भी आए, इधर भी काम किया है, पर ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक हमको बालिया मामा पड़ता है। कुछ भी काम पड़ेगा तो हम बालिया मामा के पास तुरंत भाग के जा सकते हैं। हम इस बार कपिल पाटिल साहब को समर्थन करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि मोदी जी का जो काम है पूरे इंडिया में, वो देखते हुए हम कपिल पाटिल साहब को यहाँ पे पूरा समर्थन रहेगा हमारा। और कपिल पाटिल साहब को इसलिए करेंगे क्योंकि कपिल पाटिल इंडिया अलायंस से गलती हुई है, लेकिन भिवंडी शहर के अवाम से इस बार गलती होने वाली नहीं है। हम लोग नीलेश सांबरे साहब को निवड़ के लाएंगे और भारी बहुमत से जिता के लाएंगे। भिवंडी वन साइड है बालिया मामा के लिए। और नीलेश सांबरे की बात कर रहे हो भाई, नीलेश सांबरे साहब ने जो भी काम किया पालघर में किया, भिवंडी शहर में भी किए ना। भिवंडी शहर में मेरे को तो कई काम उनका दिखा नहीं भाई। पहली चीज, हम लोग भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, हम भी ऑपरेशन इंस्टीट्यूट क्लासेस, मेहंदी क्लास, ये वो सब मेहंदी क्लासेस चंद लोगों को दिए, कितने लोग को दिए? 10-12 लोग होंगे मेरे हिसाब से दिए होंगे। कपिल पाटिल साहब को इसलिए करेंगे क्योंकि कपिल पाटिल साहब जब से जब चुन के आए पहली बार से, तब से उन्होंने आके ब्रिज हुए। भिवंडी में पहले ब्रिज नहीं देखने मिलते थे हमको, तो वो ब्रिज अभी आपको कहते देखने मिलता है, जैसे बंजर पट्टी से आप देख रहे होंगे धावन करने के लिए जो ब्रिज जाता है, जो कल्याण रोड। नीलेश सांबरे साहब को जिताएंगे। और मैं पूरे शहर में घूम रहा हूँ, जितने यूथ है भिवंडी शहर के, जितने यूथ है सब नीलेश सांबरे का नाम ले। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि एक बार भिवंडी शहर की अवाम जाग चुकी है। भी नहीं, एक एमपी का ये काम होता है 10 साल में उनको एक, अगर वो मेडिकल कॉलेज दे दिए होते कपिल पाटिल साहब तो मैं उनको वोट देता। लेकिन आप मुझे बताओ 543 सीट्स अभी जो बीजेपी लड़ रही है, उसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट है, तो सबका साथ सबका विकास किस तरीके से? इंडिया अगर सांबरे साहब आते इंडिया अलायंस के कैंडिडेट होते हम उनको सपोर्ट करते। बालिया मामा को मिला है टिकट इंडिया अलायंस का, तो हम इंडिया अलायंस के साथ में है, कई दल मिलकर। क्योंकि बताते बताते 2-4 दिन हो जाएगा। एक इतिहास रच दिए हैं मोदी। कोई थोड़ा बहुत बता दीजिए। पहली बात तो हम लेडीज को जीने का मौका दिए, हम जिंदगी अच्छे से जी रहे, खुल के जी रहे। हमारा बचत गट है, कभी आदमी को लोन नहीं पास होता था। आज मोदी जी ने ऐसा काम किया, हम लेडीज का एक आधार कार्ड पे 10-10 लाख का, 15-15 लाख का लोन हो जाता है। नीलेश सांबरे साहब। अच्छा, क्यों, वजह क्या है? अच्छे नेता है वो, 2-3 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और भिवंडी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो खड़े हो रहे हैं और हमको उनको जिताना है किसी भी हालत में। कपिल पाटिल भी है और बालिया मामा भी है, तो वो लोग क्यों? बस उन लोगों का काम इतना पसंद नहीं आया जितना नीलेश सांबरे का आया है। गरीबों के मसीहा है, काम अच्छा कर रहे हैं। अगर भिवंडी भाई, इस बार भिवंडी लोकसभा में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बालिया मामा को। क्या वजह क्या है? क्योंकि युति की सरकार है, मैं उद्धव ठाकरे गढ़ से शाखा प्रमुख हूँ शिवसेना का, इसी के वास्ते मैं यहाँ पर बालिया मामा को वोट देने की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कोशिश करूँगा। हमारे नगर सेवक भी है, सोफियान भाई, जाकिर मोतीवाला, मतलब सरदार और याकूब भाई, ये सब हमारे राष्ट्रवादी के कांग्रेस की तरफ से आए थे, अभी सब राष्ट्रवादी में है, शरद गुट्टू के साथ खड़े हैं। हम लोग सब युति की सरकार है, उद्धव ठाकरे गढ़ से मैं शिवसेना की तरफ से हूँ, इसीलिए हम बालिया मामा को पूरी ताकत से, पूरे जोर से सपोर्ट करेंगे और इस बार जीत कर लेकर आएंगे हम। बालिया मामा का कोई काम आपको देखने मिला ग्रामीण में या भिवंडी शहर में? बालिया मामा एक ऐसी चीज है ना, उसके इतने पास गोडाउन है, इतने बच्चे लोग काम कर सकते हैं ना भिवंडी में और पूरे ठाणे जिले में, उनके पास इतने गोडाउन है ना, सब बच्चे लोग को काम पे रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। बालिया मामा जीत कर आएगा तो और लोगों को रोजगार मिलेगा और ताकत इतनी बढ़ जाएगी हम लोग को कि उद्धव ठाकरे गढ़ की और राष्ट्रवादी की और कांग्रेस की और बहुत समाजवादी भी साथ में आई है, हमारे एमएलए रईस शेख साहब। तो वेयर हाउसेस तो मतलब कपिल पाटिल साहब के दिए ना? वेयर हाउस कपिल पाटिल के साथ के भी है, उनकी तरफ से भी रोजगार मिल रहा है लोगों को, फिर उनको क्यों? रोजगार मिल रहा है बराबर है, पर भिवंडी में 10 साल से है, जब शिवसेना ने इतना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया था, चुन के लेके आया था, फिर उन लोगों ने हम लोग को उद्धव ठाकरे गढ़ को छोड़ दिए। इसी के नाते हम
अभी हमारे साथ में ऊपर से ऑर्डर आया कि उद्धव ठाकरे गट को बाल्या मामा को सपोर्ट करना है, इसी नाते हम बाल्या मामा को ज्यादा से ज्यादा वोट निकाल के देगा और ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत कर लाने का कोशिश करेंगे। इंडिया अलायंस। हाँ, लड़ाई में नीलेश सामरे भी है, उनका भी जो है काम भिवंडी शहर में भी काफी देखने मिल रहा है और ग्रामीण में भी उनका काम है, तो उनके साथ क्यों? नीलेश सामरे साहब ने काम अच्छा किया है, इसी के वास्ते हम ये नहीं बोलना चाहते क्या नहीं, पर वो पालघर जवार मोखाड़ा इधर भी आए, इधर भी काम किया है, पर ज्यादा से ज्यादा नजदीक हमको बाल्या मामा पड़ता है। कुछ भी काम पड़ेगा तो हम बाल्या मामा के पास तुरंत भाग के जा सकते हैं और इसीलिए हमको अच्छे से अच्छा बाल्या मामा का अच्छा लगता है। ठीक है मोहम्मद भाई, इस बार लोकसभा में आप किसके साथ हैं? भाई पूरा भिवंडी मेरे हिसाब से भाई, पहले तो मैं पूरे भिवंडी को एक मैसेज दूंगा भाई कि भाई वोट डालने निकले भाई, वोट दबा के करे, वोटिंग दबा के करे, 90% तक वोटिंग पहुंचाए। ना गर्मी देखो, ना बारिश देखो, ना ठंडी देखो भाई, पूरे भिवंडी से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि भाई दबा के वोटिंग करे और वोटिंग करे दबा के एकदम 90% तक पहुंचा दे। और भाई जो आपका सवाल है कि भाई मैं किसके तरफ से हूँ, भाई मैं तो इंडिया अलायंस की तरफ से हूँ और बाल्या मामा का सपोर्ट करता हूँ भाई, और बाल्या मामा के लिए मेहनत भी करूँगा भाई, और बाल्या मामा के लिए एक एक गली में जाके डोर टू डोर प्रचार भी करूँगा भाई। हम करेंगे भाई, हमारे नगर सेवक अबू सुफियान शेख वो भी लग चुके हैं भाई डोर टू डोर करने के लिए और एकदम तैयार है भाई। हमारा पूरा शांति नगर एरिया और पूरा भिवंडी वन साइड है बाल्या मामा के लिए। और नीलेश सामरे की बात कर रहे हो भाई, नीलेश सामरे साहब ने जो भी काम किया पालघर में किया, भिवंडी शहर में भी किए ना। भिवंडी शहर में मेरे को तो कई काम उनका दिखा नहीं भाई। पहली चीज, हम लोग भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, हम भी ऑपरेशन इंस्टीट्यूट क्लासेस, मेहंदी क्लास, ये वो सब मेहंदी क्लासेस चंद लोगों को दिए, कितने लोग को दिए, 10-12 लोग होंगे मेरे हिसाब से दिए होंगे, और कई ऑफिसे खुलेगा बस, और उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। बाल्या मामा बहुत मजबूत कैंडिडेट मिला है अपने को। और इंडिया मतलब आप वही पार्टी में हो, इसके लिए आप समर्थन करें? नहीं, मैं समर्थन नहीं, मजबूत तो क्या काम देख के बाल्या मामा का समर्थन करें? बाल्या मामा इतना बड़ा गोडाउन बनाया है, लोग इतने बच्चे काम कर रहे हैं उधर, जब और जीत के आएगा तो और लोगों को रोजगार देगा, और लोगों को कम से कम 1 लाख लोगों को काम दिया है, रोजगार दिया है, काम कर रहे, अपना बाल बच्चे के साथ अपने परिवार के साथ खुद से खा रहे, कमा रहे भाई। लेकिन ये काम करने के बाद में भी इतना महंगा है, जो आज गैस का बाटले का भाव क्या है, तेल के डब्बे का क्या भाव है, पेट्रोल का क्या भाव है, डीजल का भाव क्या है। आज देखो तुम मार्केट में जाओ, 500 की नोट लेके जाओ, तुम भाजी तरकारी लेके आओ, खत्म। नहीं तो एक टाइम तक हमारे माँ बाप 1000 रुपए में पूरा 1 महीने का राशन पुल करते थे। आज देखो क्या हाल है, आज कितनी महंगाई है। तो ये महंगाई का जवाब ये भिवंडी की आवाम देगी, लेकिन वोट डाल के देगी। ये जो आज महंगाई है ना, इतनी दुनिया भर की महंगाई है, आज भिवंडी की आवाम पूरा वन साइड बाल्या मामा के साथ है, और वोटिंग दबा के करेगी और महंगाई के खिलाफ वोटिंग करेगी। और लोग की हालत खराब, बोल आप ही बोल दो ना भाई, कोई है यहाँ पे? भाई इस बार भिवंडी लोकसभा में आप किसके साथ हैं और किस वजह से? देखो, भिवंडी लोकसभा में इस बार सिर्फ और सिर्फ बाल्या मामा चल रहा है। अच्छा, और क्यों चल रहा है उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। आपको पूछना चाहिए था बाल्या मामा क्यों। अच्छा, बाल्या मामा इसके लिए कि पिछले 10 साल में आपने जो त्रासदी देखी है, सिर्फ भिवंडी नहीं, मैं पूरे मुल्क की बात करूंगा, पूरे इंडिया में बीजेपी ने जो त्रासदी फैलाई है, डिवाइड एंड रूल, आपको पता है ना, डिवाइड एंड रूल, तो इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम किया, ये आज फिर उसी पे लौट कर आ गए हैं। 10 साल इन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान। जो जिस इलाके में आप अभी खड़े हो, ये भिवंडी का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम भाई एकता से रहते हैं। आप थोड़ी दूर जाओगे तो बिलाल नगर पड़ेगा, और यहाँ पर हम जोगिन नगर में, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ सब अच्छे से हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। बाल्या मामा की बात करने आऊँगा। बाल्या मामा क्यों? बाल्या मामा इसलिए क्योंकि हमें संविधान बचाना है, सिर्फ इसके लिए बाल्या मामा, और दूसरी कोई वजह नहीं। बाल्या मामा कहाँ पर है, किस तरीके से सारे लोगों को, भिवंडी के सारे लोग जानते हैं। भिवंडी, निकल्यान, डोंबिवली, जहाँ आप बोलोगे बाल्या मामा का नाम लोगे, बाल्या मामा कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बाल्या मामा क्यों, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ संविधान के लिए। अगर बीजेपी पावर में आती है तो उन्होंने खुला खुला सबको चैलेंज दिया हुआ है। आप उनके जो भी MP MLA उनके अगर भाषण को देखोगे तो उन्होंने खुला खुला कहा है कि हम संविधान चेंज करेंगे, इसलिए हम 400 पार आना चाहते हैं। तो ये उनकी मानसिकता है, जहाँ हिंदू और मुसलमान चलेगा वहाँ हमको वोट नहीं करना है। जो सबका साथ सबका विकास करेगा, ये बीजेपी का नारा था,
जो उसने आज तक फॉलो नहीं किया। आप अगर अभी बीजेपी को देखोगे तो एक चीज़ पर ध्यान देना, छोटी सी चीज़ में यहाँ पर लोग खड़े मैं उनका ध्यान देने के लिए बोलूँगा। 2014 इलेक्शन में मोदी जी आए तो एक लहर लेकर आए, मोदी लहर। 2019 में मोदी जी फिर से आए, मोदी लहर लेकर आए। अब 2024 में वो आए तो कोई लहर नहीं है। अगर आप उनका भाषण सुनोगे तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मुसलमान और मुसलमान। तो ये उनकी पॉलिटिक्स है और ये 2002 से गुजरात से लेकर आज तक जहां मोदी जी पहुंचे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा उनके पास कोई ग्रोथ का आइडियोलॉजी नहीं है। तो ये वो चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और आप आए, यहाँ का जितने भी आप देखोगे ये जो एरिया है यहाँ पर जिससे पूछोगे तो आज वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वोट देना चाहते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। यहाँ सब लोग साथ में रहते हैं, आगे साथ में बढ़ना है। बताइए भिवंडी के 10 साल के कार्यकाल में कपिल पाटिल साहब ने क्या किया? भिवंडी 52 आरसीसी रोड, 52 आरसीसी रोड, ठीक है, 52 आरसीसी रोड जो अभी आप बोल रहे हो बन रहे हैं ना। हाँ, अभी जो उनके घर से गुजरता हुआ जो रोड जा रहा है वो बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है। 10 साल में उन्होंने एक रोड बनाया। भिवंडी में कितने मेडिकल कॉलेज है बताइए? मेडिकल कॉलेज तो नहीं है, 0। एक एमपी को अगर 10 साल दे दिया गया तो उनको कम से कम 4 मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए था, फार्मेसी कॉलेज बनाना चाहिए था। उन्होंने क्या बनाया? कोई लॉ कॉलेज है यहाँ? है, सिर्फ 2 कॉलेज है प्राइवेट। हाँ, एक है अपना BNN कॉलेज उनकी तरफ से, दूसरा लॉ कॉलेज जो चॉकलेट कॉलेज खुला है वो उनकी तरफ से नहीं है, वो प्राइवेट कॉलेज है। BNN कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन प्राइवेट कॉलेज कौन सा है? चॉकलेट कॉलेज। लेकिन सिर्फ लॉ कॉलेज से ये जो भिवंडी है चल नहीं नहीं चलेगा। मेडिकल के स्टूडेंट कहाँ जाते हैं? भिवंडी से बाहर जाते हैं। भिवंडी की आबादी कितनी है? भिवंडी की आबादी कितनी 15 है? लाख। 15 लाख आबादी है। 15 लाख आबादी में मेडिकल के लिए कोई स्टूडेंट तैयारी नहीं करता है? करता है कि नहीं करता? आप ये बताइए। करता है ना, तो वो भिवंडी से बाहर जाए। भिवंडी का आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? भिवंडी से अगर कोई बच्चा मुंबई जाता है कब पहुंचता है? मुंबई। भिवंडी के बच्चे मुंबई जाके जॉब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो लॉगिन टाइमिंग उनका 9:30 का रहता है उस टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते। मैं फिर से बालिया मामा पे आऊंगा कि कपिल पाटिल के अगर आप खिलाफ हो या अगर आप चाहते कि भाजपा ना आए, सुनो ना, हाँ। अगर ना आए तो फिर नीलेश सामरे क्यों नहीं? देखो, नीलेश सामरे साहब तो मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, हाँ। लेकिन इस टाइम पर उनको खड़े होना मेरे हिसाब से, मैं अपनी राय बता रहा हूँ, ठीक नहीं था। उन्होंने बहुत काम किया है। IAS और IPS के लिए उनकी एक अकेडमी चल रही है। बहुत उन्होंने जो भी अपना काम किया सोशल वर्किंग के हिसाब से नीलेश सामरे साहब बहुत अच्छे हैं। उनका मैं उस चीज में समर्थन करता हूँ। लेकिन आजाद उम्मीदवार जो खड़े, हाँ, अगर कोई पार्टी का सिंबल मिल जाता तो ये जो अभी वातावरण है थोड़ा चेंज हो जाता। अच्छा। उनको पार्टी सिंबल ना मिलने की वजह से मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे। बालिया मामा को पार्टी सिंबल मिला है। 2015 से 7 बार वो पार्टी चेंज कर चुके हैं और मोदी जी की तारीफ भी करते हुए कई बार नजर आ चुके हैं। देखो, बालिया मामा का जो आप बोल रहे हो ना, उसने 7 बार पार्टी चेंज करी है ना, मैं मानता हूँ, चलो उन्होंने 7 बार पार्टी चेंज करी। लेकिन कपिल पाटिल ने 10 साल में क्या किया? भिवंडी के आवाम को क्या किया? लोग तो ये भी देखेंगे ना, जो आस बाजू है, आजू बाजू देखो लोग आपके खड़े, कैमरामैन अगर आपको दिखाए आजू बाजू लोग, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो लोग बोलेंगे कपिल पाटिल ने क्या किया। मेरे बोलने, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि भिवंडी शहर का विकास होना चाहिए। रोड तो वो तो मौलिक है, वो तो बना के देना है उनको। लेकिन एजुकेशन का मुद्दा कहाँ जाएगा? आज बच्चे पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे, जिनको मेडिकल स्टडीज करनी है। मैं बार बार आपको मेडिकल स्टडीज के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि भिवंडी में लॉ कॉलेज भी खुल चुका है, फार्मेसी कॉलेज भी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ भी नहीं है। एक MP का ये काम होता है 10 साल में उनको एक, अगर वो मेडिकल कॉलेज दे दिए होते कपिल पाटिल साहब तो मैं उनको वोट देता। लेकिन आप मुझे बताओ, 543 सीट्स अभी जो बीजेपी लड़ रही है उसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट है, तो सबका साथ सबका विकास किस तरीके से होगा? तो ये सबका साथ सबका विकास है ही नहीं। सर आप क्या बोलेंगे, इस लोकसभा में आप किसके साथ हैं? अभी आप लोगों ने सभी लोगों की राय जाना, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप इंडिया अलायंस के साथ हूँ मैं, और यहाँ के जितने भी लोग खड़े, हिंदू मुस्लिम, यहाँ जो खड़ा हुआ मेरे अंदाज से यहाँ पे जो है ना 60 से 70% या 80% हिंदू आबादी है यहाँ पर।
ये लोग भी इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया अलायंस बेस्ट है, इंडिया अलायंस को सपोर्ट। इंडिया अगर सामरे साहब आते इंडिया अलायंस के कैंडिडेट होते तो हम उनको सपोर्ट करते। बाले मामा को मिला है टिकट इंडिया अलायंस का तो हम इंडिया अलायंस के साथ में है। कई दल मिल करके इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया है। इंडिया अलायंस को पूरे हिंदुस्तान की बात करो तो हर जगह उनको अच्छी बढ़त मिल रही है। सिर्फ बोलने की बात है कि मतलब 400 सीट की बात है, मैं ये नहीं कहता, मगर धीरे धीरे करके लोग अपना माइंड चेंज करके इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे। बात खत्म। सर भिवंडी शहर में भी जो है लोकसभा का पूरे इंडिया में और भिवंडी शहर में भी जो है दौर शुरू हो गया। अगले महीने जो भिवंडी शहर में वोटिंग हुई है लोकसभा की, तो इस बार भिवंडी लोकसभा में आप किसको समर्थन करने वाले और क्यों करने वाले? हम इस बार कपिल पाटिल साहब को समर्थन करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि मोदी जी का जो काम है पूरे इंडिया में वो देखते हुए हम कपिल पाटिल साहब को यहाँ पे पूरा समर्थन रहेगा हमारा। और कपिल पाटिल साहब को इसलिए करेंगे क्योंकि कपिल पाटिल साहब जब से जो चुन के है पहली बार से, तब से उन्होंने आके ब्रिज हुए। भिवंडी में पहले ब्रिज नहीं देखने मिलते थे हमको, तो वो ब्रिज अभी आपको कहने दिखने मिलता है। जैसे बंजर पट्टी से आप देख रहे होंगे डाउन करने के लिए जो ब्रिज जाता है, और जो कल्याण रोड के होकर साई बाबा के लिए जाता है, वो भी उनके कार्यकाल में हुआ ब्रिज है। और आरसीसी रोड जो है वो भी पहले नहीं थे भिवंडी में, तो कहीं ना कहीं वो भी उनके चुन के आने के बाद यहाँ पे आरसीसी रोड भी देखने मिल रही। 56 रोड उन्होंने वो टाइम पे पास करे थे जब मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तो इसलिए हम उनको ही पसंद करेंगे क्योंकि 10 साल में उन्होंने जो काम किया है कहीं ना कहीं और चेंज करेंगे, लेकिन उनको अभी एक बार और हाईट्रिक करके लाने हमको, उसके बाद और भी काम करने वाले। सर ब्रिजेस और जो 52 आरसीसी रोड है उसके अलावा कुछ काम उनका है भिवंडी शहर में, लाइक हेल्थ एजुकेशन है ना, उसके ऊपर जैसा आईजीएम का आपने देखा है, आईजीएम में भी 200 बेड का उन्होंने सैंक्शन किया। उससे पहले भी आईजीएम को उन्होंने दिया हुआ है। और मेरे पास वो लिस्ट नहीं है, अगर लिस्ट रहता तो मैं आपको टोटली बताता उन्होंने अभी तक का क्या क्या किया। भिवंडी सिटी नहीं, उन्होंने ग्रामीण में भी बहुत काम किया है, बट अभी मैंने ले, अब अचानक आ चुके होते इसलिए मेरा लिस्ट नहीं है, तो मैं आपको कैसे बताऊं। अगर आप मुझे बोल के आते तो मैं आपको पूरे लिस्ट के साथ खड़ा हो जाता था। भिवंडी शहर में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। जो आईजीएम की आपने बात की ना, वो आईजीएम का ऐसा है कि इनके जो कार्यकाल में पूरे 9 साल होने के बाद फिर ये बोलते मतलब किया गया इनकी तरफ से, और मेडिकल कॉलेज वगैरह भी नहीं है। अभी मेडिकल कॉलेज नहीं है वो समझ रहे हैं हम, लेकिन उसको कहीं ना कि आप बोल रहे हो तो हमारा भी ये रहेगा कि हम जब हमारी सीट आएगी फिर से कपिल पाटिल साहब चुन के आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल कॉलेज भी भिवंडी में हो जाए। ठीक है, हम और भी लोगों से, महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। मैडम, इस बार आप लोकसभा इलेक्शन आपको पता है कि स्टार्ट हो गया, तो इस बार आप किसको सपोर्ट करने वाले और क्यों करने वाले, वजह क्या है? कपिल पाटिल साहब को करने वाले हैं क्योंकि कपिल पाटिल को हम सपोर्ट करेंगे तो मोदी चुन के आएंगे। क्योंकि मोदी ने देश के लिए इतना काम किए हैं कि हम बता तो नहीं सकते उतना, क्योंकि बताते बताते 2-4 दिन हो जाएगा। एक इतिहास रच दिए हैं मोदी। क्योंकि थोड़ा बहुत बता दीजिए ना। थोड़ा बहुत। पहली बात तो हम लेडीज को जीने का मौका दिए। हम जिंदगी अच्छे से जी रहे, खुल के जी रहे। हमारा बचत गट है, कभी आदमी को लोन नहीं पास होता था। आज मोदी जी ने ऐसा काम किया है, हम लेडीज का एक आधार कार्ड पे 10-10 लाख का, 15-15 लाख का लोन हो जाता है। इससे ज्यादा लेडीज के लिए और क्या, बाकी दुनिया के लिए कितना किए वो तो सब देख ही रहे। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई कम हुई मोदी जी के राज में? फ्री में राशन खा रहे हैं आज कितने दिन से, तो महंगाई, एक चीज से महंगाई बढ़ गई तो उससे क्या मोदी गलत काम किए? 100 काम अच्छा किए, एक महंगाई के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है। क्यों कि अगर कहीं ना कहीं महंगाई हुई है तो कहीं कहीं हमको 100 सुविधा दी है। एक चीज की महंगाई अगर बढ़ी है तो 100 सुविधा हमको मिला है। ये हमारे लिए कम है क्या? पहले आईजीएम में हम जाते थे, सुनते भी नहीं थे कोई। आज हम जाते हैं आईजीएम में, एडमिट करते हैं, हॉस्पिटल के साथ सफाई सब कुछ हमारे ये कपिल पाटिल साहब ने, सुमित साहब ने करके दिए। सब हम खुद लेके गए हैं आईजीएम में। 2 पेशेंट मतलब वहाँ ऐसा खत्म हो गए, उसके लिए भी करके दिए बहुत। हाँ, आपके घर के सामने के ही वो पेशेंट थे, तो कितना क्या मिला उनको? 10 लाख रुपया दिए, बच्चे को दत्तक लिए, पूरा पढ़ाई का जिम्मेदारी लिए, पूरा बोल के अच्छे से एकदम सुन के तकलीफ सुने। एक एक जन के, किसी नेता के पास टाइम नहीं रहता किसी गरीब का सुने हुए, लेकिन 2 घंटा टाइम दे के एक एक बात सुन के गए और हर बात पे गौर किए, सब करके दिए। सुमित पाटिल साहब आए थे और कपिल पाटिल फाउंडेशन से वो बच्चे को दत्तक लिए, उसके बाद उसके पढ़ाई लिखाई शादी तक का पूरा खर्चे की जिम्मेदारी ली। इसके लिए हमको कोटि कोटि, आज नहीं, ये 3 साल नहीं, ये कई साल हम जब तक जिएंगे तब तक हमारा समर्थन उनके ही साथ रहेगा। और हम जिसको चाहेंगे उनसे ही समर्थन करवाएंगे, और हमारी जितनी लेडीज, हमारी जितनी पब्लिक है, सब उनको ही समर्थन करने वाले हैं। क्या मतलब क्या ऐसा काम आपको लग रहा है जो कपिल पाटिल साहब ने जो यहाँ पे किए भिवंडी शहर में, उसको देखते हुए आप लोग जो है वोट करेंगे, या फिर सिर्फ पार्टी में हो इसलिए?
नहीं, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। आज तक विकास हमारा, दिख रहा है आपको? आज तक हम नेता को समझते ही नहीं थे कि मतलब नेता से क्या काम हमको मिलता है, पब्लिक को क्या मिलता है, आज तक हमने समझ ही नहीं पाए थे। लेकिन हम जब से कपिल पाटिल और सुमित पाटिल से मिले हैं, तब से समझ में आता है कि नेता का काम क्या होता है, गटर कहाँ है, कहाँ पावर बिल, गरीबों का हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका सुनवाई नहीं हो रहा, इलाज का नहीं हो रहा, ये सब नेता से क्या क्या मिलता सारा जान गई मैं। 2-3 काम बता दीजिए ना कि जो मतलब कपिल पाटिल साहब की तरफ से हुए हो, और उसको देखते हुए आप जो है ये उनको हमारा support जो करें। सामने का रोड है, इस पे बच्चे गिर जाते थे, कोई आ जा नहीं पाता था, गटर टूटी हुई थी, सबके घर में पानी भरता था। हम लोग 2 बार 3 बार गए, उसके बाद पूरा रोड भी बना के दिए, पूरा गटर भी बना के दिए, जो भी आज तक उनके पास हम लेके गए हैं सब काम हमारा करके दिए, हमारी पब्लिक के भी करके दिए, पब्लिक से भी आप पूछ सकते हो। भाई भिवंडी में लोकसभा का इलेक्शन अगले महीने में वोटिंग है, तो इस बार जो है भिवंडी लोकसभा में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या वजह सपोर्ट कर रहे हैं? नीलेश सामरे साहब को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी इंडिया अलायंस, इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, तो नीलेश सामरे साहब को टिकट नहीं मिला। भिवंडी शहर में 2007 से भिवंडी शहर में 2005 से चालू है, 2015 2015 से भिवंडी शहर में चालू है, और काम तो वो कर रहे हैं, आप सब देख रहे हो, काम उनकी कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। लेकिन इस बार इंडिया एयरलाइन से गलती हुई है, लेकिन भिवंडी शहर के अवाम से इस बार गलती होने वाली नहीं है। हम लोग नीलेश सामरे साहब को निवड़ के लाएंगे और भारी बहुमत से जिता के लाएंगे, क्योंकि उनके जैसा कैंडिडेट हमको कहीं ऑफर लगता है ना, अपने को ऑफर मिलता है ना, एक ऑफर में 2 लोग को 2 चीज़ मिलती है, तो वैसे ही हमारे को एक अच्छा आदमी भी मिल रहा है। और उनकी एक वीडियो मैंने देखा, उन्होंने बोला है कि मैं कांग्रेस को जीतने के बाद समर्थन दूंगा, कांग्रेस की विचारधारा पे काम करने वाला आदमी हूँ मैं। तो नीलेश सामरे साहब अपने को एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को समर्थन नीलेश सामरे साहब जीतने के बाद देंगे, और ऊपर से अपने को प्लस पॉइंट मिल रहा है, काम करने वाला आदमी, हीरा आदमी है, जो कि ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो इस बार हम नीलेश सामरे साहब को जिताएंगे, और मैं पूरे शहर में घूम रहा हूँ, जितने यूथ है भिवंडी शहर के, जितने यूथ है, सब नीलेश सामरे का नाम ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि ये बार भिवंडी शहर की आवाम जाग चुकी है नीलेश सामरे साहब का काम देख के। ये बार काम देख के लाएंगे, लोगों के भड़काव में आके, इसके उसके नेता के चक्कर में आके हम लोग वोट देने वाले नहीं है। भिवंडी शहर की जनता सिर्फ और सिर्फ नीलेश सामरे को जिता के लाने वाले हैं। क्या मतलब ऐसे काम आपको दिख रहे या लग रहे कि जिससे मतलब जो है उनका मतलब ग्राफ भिवंडी में बढ़ता है? महिलाओं के लिए काम हो रहा है, और घर घर नीलेश फॉर सामरे, एग्जाम्पल जैसे कि सिलाई क्लासेस, मेहंदी क्लासेस, ब्यूटी पार्लर कोर्सेज, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज चालू है जो लड़कियों को फ्री में सिखाया जा रहा है, उनको कैपेबल बनाया जा रहा है, अपने पैरों पे खड़ा किया जा रहा है। और अभी इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह भी, ताकि अपनी लड़कियां भिवंडी शहर के बाहर जाके भी जॉब वगैरह कर सके, क्योंकि भिवंडी शहर में ऐसा है कि इंग्लिश में थोड़ा लड़कियां कमजोर होती है, बाहर जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए भी कैपेबल बनाया जा रहा है। मैं जहाँ तक के देख रहा हूँ हेल्थ पे क्या काम? हेल्थ पे मोतिया बिंदु के कितने ऑपरेशन उनके पास आंकड़ा है पूरा, 8,000 से भी ज़्यादा कुछ ऑपरेशन करवा चुके हैं, और हार्ट सर्जरी वगैरह के भी ऑपरेशन होते हैं, और भी बहुत सारे काम हेल्थ पे हो रहे हैं। मेडिकल कैंप लगता है हर जगह जगह भिवंडी शहर में, हर हफ्ते उनका कैंप लगता है नीलेश सामरे साहब की तरफ से। ठीक है, और तो इस बार आप किसको सपोर्ट करने वाले और क्यों करना है? नीलेश सामरे साहब अच्छा, क्यों, वजह क्या है? अच्छे नेता है वो, 2-3 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और भिवंडी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो खड़े हो रहे हैं, और हमको उनको जिताना है किसी भी हालत में। कपिल पाटिल भी है और बालिया मामा भी है, तो वो लोग क्यों? बस उन लोगों का काम इतना पसंद नहीं आया जितना नीलेश सामरे का आया है। वो गरीबों के मसीहा है, काम अच्छा कर रहे हैं। अगर भिवंडी में बदलाव लाना है तो उनको जिताना पड़ेगा, और मेरा वोट तो उन्हीं को जाएगा बदलाव के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपको क्या लग रहा है? आप तो देख रहे कब से हमारी वीडियो, हमने सबसे बात करें, आपको देख रहे, तो क्या लग रहा है इस बार आपका क्या रुझान है, किसको सपोर्ट करने वाले? नीलेश सामरे साहब। अच्छा, वजह यही है कि भिवंडी के आवाम के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और यतीमों के ऊपर, गरीबों के ऊपर। एक समझो गरीबों के लिए मसीहा है, और बहरहाल बहुत सारे काम है उनके, बताने का तो कैसा, उनकी एक बुक भी है, छपी है, वो पब्लिक के आवाम तक पहुंचेगी, पब्लिक पढ़ेगी, बताएंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। बस यही है कि उनको भारी बहुमत से जिताना है। भिवंडी के एक अच्छा उम्मीदवार है, और खासदार के इलेक्शन लड़ रहे हैं, और दीगर वार्ड में जो भी है, जीतने के बाद फिर सब। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि वो जीतेंगे ये इलेक्शन? ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? जीतने की उम्मीद तो लग रही है फिलहाल अभी, क्योंकि देखो अभी सामने अपोजिशन में कपिल पाटिल साहब है, और नीलेश सामरे साहब है, और बालिया मामा है,
कपिल पाटिल तो 10 साल उम्मीदवार रह चुके हैं खासदार के, और खासदार रह चुके हैं। खासदार रह चुके हैं। उसके बाद कैसा आवाम के ऊपर कुछ तवज्जो नहीं है, और कैसा हर जगह जगह के एरिया इलाका है वहाँ आना जाना नहीं है। ये 52 आरसीसी रोड वगैरह उन्होंने बनाए हैं, और जो है 2-3 ब्रिज उन्होंने बनाए। ब्रिज भी तो ऐसा काम हुआ है कि लोग के मरने के ऊपर ऐसा इल्जाम आ रहा है कि लोग के एक्सीडेंट हो रहे हैं तो सीधा चल दे रहे हैं, तो मतलब तकलीफ है। ऐसा कुछ काम ऐसा खास नजर नहीं आया उनका कि हेल्थ एजुकेशन पे नहीं है। हाँ, ऐसा कि मतलब आवाम के लिए कुछ फायदेमंद कुछ साबित हो। 10 साल होने के बावजूद भी वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। नीलेश सांबरे साहब कैसा है, काफ़ी टाइम से वर्क उनका चालू है, जैसे कि सिलाई क्लासेस है, मेहंदी क्लासेस है, और हेल्थ के ऊपर है, और जगह जगह भिवंडी में कैंप लग रहे हैं, लोग का फ्री चेकअप हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है, छोटा हो बड़ा हो, ऑपरेशन हो। और जैसे कि हॉस्पिटल में 18 एम्बुलेंस है, 130 बेड का हॉस्पिटल है। कौन से हॉस्पिटल में 18 एम्बुलेंस? अब भिवंडी के कैसा जगह जगह पे उनका मतलब काम चालू है, और फ्री एम्बुलेंस है, फ्री एम्बुलेंस है, मतलब आदमी का कोई इसमें चार्ज नहीं है। कोई तकलीफ कोई मसले मसाइल तो वो एम्बुलेंस हर टाइम 24 घंटा अवेलेबल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई 1 मिनट बात करेंगे हमसे। जी बोलिए। भिवंडी में लोकसभा का इलेक्शन है, पता है आपको? जी बिल्कुल। आपका वोट आता है? जी अभी ये पहले ही साल आएगा अभी। अच्छा, तो लोकसभा इलेक्शन में 3 कैंडिडेट है मजबूत, कपिल पाटिल, बालिया मामा, नीलेश सांबरे। तो इस बार जनता किसके साथ है, आप किसके साथ है, थोड़ा इसके बारे में? जनता का तो खैर समझ लीजिए कि 80% 90% नीलेश सांबरे के साथ, और हम भी नीलेश सांबरे के साथ है, क्योंकि अभी ये जो 4-5 साल आने क्या वाला काम क्या काम देख के आप उनके साथ? काम ऐसा उनका जो अभी 4-5 साल आने वाला जो साल हुआ, जो गुजरा हुआ 4-5 साल, उसमें हमने देखा उन्होंने भिवंडी के लिए और ग्रामीण वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे काम करवाए हैं। जैसे क्या? जैसे कि उनका एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, और मेडिकल फैसिलिटी उनकी अच्छी है। एजुकेशन फैसिलिटी में जैसे कि उनका यूनिवर्सिटी मतलब समझ लो है, उसमें यूपीएससी समझ लो 8,000 तकरीबन बच्चे वहाँ से यूपीएससी करके पास हुए हैं। और मेडिकल फैसिलिटी में उनका 130 बेड का हॉस्पिटल है। जहाँ तक के देखा जाए तो गवर्नमेंट से तो थोड़ा अच्छे बेहतरीन हॉस्पिटल है। भिवंडी में 10,000 से ज़्यादा मोतीबिंद का ऑपरेशन वहाँ पे हो चुका है भिवंडी के मतलब आवाम में। और जैसा कि उसमें 130 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें कोई भी इलाज के लिए जाएंगे तो उसमें कोई फंड या कोई फीस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं रहती है, वहाँ इलाज वगैरह सब फ्री में। और बाकी तो आपको ये सब मतलब कैसे पता चला, आप टीम से हो उनके? नहीं, अभी ये बीच में कुछ राशन वगैरह का मसला था मेरे घर में, तो उसके लिए ऑफिस में नीलेश सांबरे की ऑफिस के बारे में मालूम पड़ा। उसमें जाके हमने देखा, बताया, तो इमीडिएट एक्शन लिया गया था वो उससे, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमको हमारा काम पूरा करा के मिल गया। मतलब जैसे मेडिकल इश्यूज थे वो क्लियर करवा के मिल गया, इलाज हो गया फ्री में, कुछ पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और राशन वगैरह का जो था वो भी करवा के मिल गया हमको। और एजुकेशन फैसिलिटी वगैरह उसमें भी दिक्कत थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी सांबरे सर ने तो फीस के जो पैसे थे वो समझ लो करवा के दे दिए। तो आपके हिसाब से तो आपका काम हुआ है इसलिए वोट देंगे, या फिर वो जीत रहे लोकसभा? नहीं, वो लोकसभा जीतने जैसे है। अगर वो जीत गए तो हम आगे भी समझ लीजिए भिवंडी अच्छा हो जाएगा 4-5 साल के लिए। और वो जीत गया तो आगे और भी चेंजेस भिवंडी में ला सकते हैं। जीत गए तो चेंजेस लाएंगे, ठीक है। एक आखिरी सवाल कि ये लोकसभा जीत रहा कौन है? ये लोकसभा जहाँ तक के देखा जाए तो नीलेश सांबरे जीतने वाले वजह हैं। वजह जो उनका जो हर जगह काम है, जैसे ग्रामीण वगैरह में उनका अनाथ बच्चों के लिए काम है, अपाहिज जो है उनके लिए हॉस्पिटल है, उनके लिए अलग से काम है। और जो मतलब औरत जो है जिनको काम नहीं है, घर खर्चे को पैसे नहीं है, उनके लिए भी वो संस्था काम कर रही है। और बूढ़े औरत है जो जिनके मतलब अकेले हैं, जो इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनका भी संस्था ध्यान रख रही है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है भिवंडी में हमारे लिए।